एक नौजवान जा रहा है रास्ते में, एक औरत पे उसकी नजर पड़ गई। जब औरत का इसने हुस्न देखा तो पीछे पीछे चलने लगा। जब ये उस औरत के उस खातून के पीछे पीछे चला, थोड़ी देर तक तो उस औरत ने, उस खातून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो आगे ही चलता रहा, उसका पीछा करता रहा, ये औरत आगे बढ़ती रही, ये पीछे पीछे चलता रहा। आगे एक जगह पर वो औरत रुक गई, ठहर गई। उसने पीछे को मुड़कर नौजवान से कहा, ऐ नौजवान, क्या बात है, क्या सबब है, तू मेरे पीछे पीछे चल रहा है, बराबर मुझे देख रहा है। वो नौजवान कहने लगा, क्या करूं, जब से तेरे चेहरे पे नजर पड़ी है मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। जब से मैंने तुझको देखा है, जब से मैंने तेरा जमाल देखा है, मैं तेरा दीवाना हो गया हूँ। मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुझसे प्यार हो गया है। इतना सुना वो औरत कहने लगी, वो खातून कहने लगी, ऐ नौजवान, मेरी तरफ देखकर मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में पड़ गया, लेकिन सुन ले, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, मेरी मोहब्बत को भुला दे, मेरी तरफ ना देख, जरा पीछे पलट के देख ले, पीछे मेरी बहन आ रही है, वो मुझसे भी ज्यादा हसीन है, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे भी ज्यादा हुस्न वाली है, मुझसे भी ज्यादा उसका जमाल है। पीछे पलट कर देख ले, मेरी बहन पर जब तेरी नजर पड़ेगी मुझे भूल जाएगा, मेरा हुस्न तेरी आंखों में फिर कोई अहमियत नहीं रखेगा। एक बार पलट के देख ले, मेरी बहन पे नजर डालेगा, वो और ज्यादा हसीन है। इतना सुना, नौजवान ने पीछे पलट के देखा। जब पीछे पलट के देखा कोई नजर नहीं आया, जब कोई नजर नहीं आया, इसने फिर पलट के औरत से कहा, किसका जिक्र करती हो, पीछे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इतना सुना है, उस खातून ने इसके एक तमाचा लगाया, एक थप्पड़ मारा और कहने लगी, तू एक तरफ तो कहता है जब से देखा दीवाना हो गया, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई, कहने लगी, ओ बेगैरत, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे सिवा किसी और के बारे में न सोचता, कभी तू पीछे पलट कर न देखता। मोहब्बत यही तो होती है, दावा कर रहा है मोहब्बत है, वाह वाह सुभान, और जरा पीछे की बात बता दी तो पलट के देख रहा है। कहने लगी, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत होती पीछे पलट के ना देखता। बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस तरह उस औरत ने कहा, अगर तुझे मुझसे प्यार होता पीछे पलट के ना देखता। आज हर मुसलमान इसी जुमरे में खड़ा है, हर मुसलमान जो इश्क का दावा करता है, आका से मोहब्बत का ऐलान करता है। एक तरफ तो आका से प्यार का दावा है, दूसरी तरफ देखो तो हाल ये है, तरीके दूसरी कौमों के इख्तियार कर लिए, किरदार कल्चर दूसरी कौमों का अपना लिया। फरमाते हैं, अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत होती तो इसकी नजर हुजूर की सुन्नतों पे होती, हुजूर की अदाओं पे होती, हुजूर के हुस्न पे होती। कभी गैर कौमों की तरफ तवज्जो न जाती, कभी किसी और का कल्चर पसंद नहीं आता, कभी किसी और कौम का तरीका पसंद नहीं आता। आज हम अपने आप को ताजदारे मदीना का आशिक बताते हैं, मगर हमारा किरदार क्या है, गैरों के तरीकों को हम अपनाते हैं। गैर अपनी शादियों में नाच रहे, हम भी नाच, गैर अपनी शादियों में, यही हाल है हमारा। आओ आका की मोहब्बत का दावा तो हमारा है, मगर इस दावे को जरा मजबूत करो, हर हाल में आका से प्यार करो। याद रखो मेरे अजीजों, उस नबी से प्यार करो जिसकी शान कायनात में सबसे अरफा, सबसे आला, ताजदारे अहले सुन्नत,
इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो बरेली से ऐलान किया। आपने फरमाया सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। से बोलो, अंधे शीशों में चमका किसका नबी? हमारा हुजूर जब जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हुए ना, कितनी उम्र हुई मेरे आका की? 63 साल। जी जी 63 साल उम्र, 63 साल जिंदगी। और वो हुजूर की जिंदगी है जिसका मकाम, जिसका मर्तबा अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुजूर की जिंदगी की कसम याद की। अल्लाह फरमाता है हबीब तेरी जिंदगी की कसम, तेरी उम्र की कसम, वो शान कि जिंदगी की कसम अल्लाह याद करे, कुरान जिसकी जिंदगी की कसम उठाए, वो शान तुम्हारे मेरे आका की। ए लोगो जरा गौर तो करो, क्या मकाम होगा उस नबी का, क्या मकाम मर्तबा होगा उस प्यारे आका का। अल्लाह अकबर, गौर करो, तुम्हारे मेरे नबी कायनात के इमाम 63 साला जिंदगी हुई, उस 63 साला जाहिरी जिंदगी की अल्लाह का कुरान कसम याद करता है, अल्लाह ताला कसम उठाता है। 63 साला जिंदगी है, मगर आओ इस 63 साला जिंदगी पर नजर डालो। फिर मेरा वो मैंने जो आला हजरत का मिसरा पढ़ा याद रखना, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये नबी की 63 साला उम्र है, ये वो जिंदगी है जिसके लिए कुरान ने कहा ये मेरे महबूब की जिंदगी नमूने अमल है। लोगों ये नबी की जिंदगी है, ये मुस्तफा की जिंदगी है, हर मोमिन के लिए नमूना है। याद रखना, एक खतीब की जिंदगी खतीब के लिए नमूना हो सकती है, एक शायर की जिंदगी शायर के लिए नमूना हो सकती है, एक कैमरामैन की जिंदगी दूसरे कैमरामैन के लिए नमूना हो सकती है, एक कारी की जिंदगी दूसरे कारी के लिए नमूना हो सकती है, एक टीचर की जिंदगी दूसरे टीचर के लिए नमूना हो सकती है। इसलिए कि एक फील्ड से ताल्लुक है, एक लाइन से ताल्लुक है, एक शोबे में दोनों का शुमार है। लेकिन याद रखो तुम्हारे मेरे आका की वो जिंदगी है, इमामुल अंबिया की वो जिंदगी है, मेरे मुस्तफा करीम की जिंदगी अल्लाह की कसम हर मोमिन के लिए है, हर मोमिन के लिए नमूना है। कोई गरीब हो उसके लिए भी नमूना, कोई अमीर हो उसके लिए भी नमूना, कोई बिजनेसमैन हो उसके लिए भी नमूना, कोई बकरियां चराने वाला हो उसके लिए भी नमूना। जो भी हो, जिस शोबे से भी ताल्लुक हो, तुम्हारे मेरे नबी की जिंदगी नमूना है। आँख खोली मक्के में मेरे आका ने, विलादत हुई हजरत अब्दुल्ला के कच्चे मकान में, हजरत अब्दुल्ला के लखते जिगर, हजरत आमिना के नूरे नजर, इमामुल अंबिया तुम्हारे मेरे आका तशरीफ लाए, कायनात जगमगा गई। हजरत हलीमा सादिया ने भी दरवाजा खटखटाया, मुकद्दर में अल्लाह ने हुजूर को रख दिया था। हलीमा सादिया आ गई, आका को लेकर चल पड़ी। हलीमा सादिया बयान फरमाती है अभी मेरे आका की उम्र 3 महीने की है, मेरे आका ने घुटनों के बल दौड़ना शुरू कर दिया। अभी आका की उम्र 6 महीने की हुई है, हुजूर ने ताजदारे मदीना ने खड़े होकर चलना और दौड़ना शुरू कर दिया। हजरत हलीमा फरमाती है हुजूर का हर काम इतनी जल्दी हुआ, अभी 9 महीने की उम्र हुई है, आका तीरंदाजी करने लगे 9 महीने की उम्र में। अल्लाह अकबर कबीरा, ये आका की शान है, हर काम जल्दी हो रहा है, हर काम जल्दी हो रहा है। आलमे रोया में अगर आका की बारगाह में सवाल किया जाए या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी किस लिए, इतनी उजलत किस लिए, गुंबदे खजरा से जवाब आएगा ऐ मेरे गुलामों, जवाब तो मैंने अम्मी हलीमा को भी दे दिया था। अल्लाह ताला ने मुझे 1000 साल
ने मुझे दी, 63 साल उम्र अता की है। उन 63 सालों में मुझे बहुत कुछ करना है। 40 साल तक तो अपनी नबूवत का ऐलान भी नहीं करना है। 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान होगा, फिर हिजरत करके मदीना भी जाना है, फिर उसके बाद में तबलीग ऐसी, अल्लाह अकबर, अबू बकर को सिद्दीक अकबर भी बनाना है, उमर को फारूक आजम भी बनाना है, उस्मान को गनी भी बनाना है, अली को हैदर कर्रार भी बनाना है, बिलाल को काबे की छत पे भी खड़ा करना है। अल्लाह अकबर, आका गोया जवाब दे रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, 63 साल जिंदगी है, इस साहिरी जिंदगी में काम ज्यादा करना है, दुनिया में इस्लाम भी फैलाना है, लिहाजा हर काम जल्दी होना है। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, ये तेरी वो 63 साल जिंदगी जो बाकी अंबिया की हजारों साल की जिंदगी पे भारी है। इसीलिए परवरदिगार खालिक कायनात इस 63 साल जिंदगी की कसम याद कर रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत। 63 साल जिंदगी है, इसी में बहुत कुछ करना। वो 1000 साल जिंदगी पाने वाले अंबिया, उनकी 1000 साल की जिंदगी पर नबी की 63 साल जिंदगी अहमियत रखती है, अजमत रखती है। इसीलिए अल्लाह ने किसी और की जिंदगी की कसम नहीं उठाई, फकत मेरे नबी की जिंदगी की कसम याद की है। ये नबी की 63 साल जिंदगी है। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हुजूर जाहिरी तौर पर जब दुनिया से रुखसत हुए, सहाबा के लिए बड़ा गम था, इतना बड़ा गम था कि सहाबा बेकरार थे। एक सहाबी आका के दीवाने, आका के गुलाम अपने खेत में हैं, काम कर रहे हैं। जवान बेटा पीछे से आया, पीछे से आकर जवान बेटे ने कहा, अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा, बेटा क्या हुआ? पीछे अभी मुड़कर नहीं देखा है, पूछा क्या हुआ? तो बेटे ने पीछे से कहा, अब्बा आज गजब हो गया। जाने कायनात, सदरे बज़्म कायनात, मुस्तफा जाने रहमत महबूबे खुदा जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गए। आका दुनिया से विसाल कर गए। इतना सुना, खुदा की कसम वो सहाबी बर्दाश्त न कर सके, पीछे पलट कर नहीं देखा, बस खड़े हैं, हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और यूं दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, इन आँखों ने जमाले मुस्तफा देखा है, इन आँखों ने हुस्ने मुस्तफा देखा है, इन आँखों ने चेहरे बद्दुहा देखा है। ऐ परवरदिगार, अब आका जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो गए। ऐ मौला, अब दुनिया में देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, अब देखने के लिए कुछ दुनिया में नहीं रहा। ऐ मौला, अब जलवे जाना नजर नहीं आएगा, इन आँखों का क्या फायदा? ऐ मौला, अब हुस्ने मुस्तफा नजर नहीं आएगा, इन आँखों का क्या फायदा? अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, अब आँखों की रोशनी ले ले, अब ये बीनाई ले ले, मुझे हुस्ने मुस्तफा देखने के बाद में अब ये दुनिया देखने की तमन्ना नहीं है, ये दुनिया देखने की ख्वाहिश नहीं है। पीछे जवान बेटा खड़ा था, मुड़कर भी न देखा, बेटे का चेहरा भी नहीं देखा। अल्लाह से दुआ इस रो रो के इस कदर गिड़गिड़ा के की, दुआ बाबे इजाबत को टकराई, उसी वक्त आंखों की रोशनी चली गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो था इश्क। या अल्लाह, आंखों का कोई काम ही नहीं। कैसा है हुस्ने मुस्तफा? आओ एक और दीवाना मेरे आका, एक और दीवाना, नबी की एक ज़ौजा, नबी की एक बीवी, तुम्हारी मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में आ गया। दीवाना रोने लगा, तड़प बड़ी, बेकरारी इतनी ज्यादा, आंखों में आंसू।
ऐ दुनिया की मोहब्बत में रोने वालों, माल की मोहब्बत में रोने वालों, आल की मोहब्बत में रोने वालों, फानी हुस्न की मोहब्बत में रोने वालों, उस मोहब्बत को महसूस करो, उस दर्द को महसूस करो। दीवाना रोने लगा, कहने लगा क्या करूं, जब से मेरे मुस्तफा दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, ये आंखें मुंतजिर रहती हैं, ये आंखें बेकरार रहती हैं। हुस्ने मुस्तफा नजर नहीं आता, मुस्तफा का जलवा नजर नहीं आता। वो जमाले मुस्तफा जिसके लिए मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। और नबी के गुलाम भी जिंदा होते तो जिंदों की तरह बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि इसलिए कि किसी ने दीवाने ने बात बड़ी प्यारी कही, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वो हुस्ने मुस्तफा। बात समझ में आ रही है? दीवाना रोने लगा, हुजूर का चेहरा नहीं देखा। मैंने हमारे नफीस भाई तशरीफ फरमा, ये नाज शरीफ पढ़ते थे, मैंने सबसे पहले इन्हीं से सुनी थी। वो क्या था, हुजूर की खुशबू के ताल्लुक से, सरकार का पसीना, सरकार का पसीना, हाँ कितना सरकार का पसीना। सहाबा तो इतने बेकरार रहते थे, अगर हुजूर एक लम्हा नजर नहीं आते थे ना, तो खुशबू पसीने की महसूस करते हुए मेरे हुजूर के गुलाम उसी जगह पर पहुंच जाते थे जहां मुस्तफा मौजूद होते थे हुजूर की जियारत के लिए। मगर मेरे मुस्तफा रोज़े अनवर में आराम फरमा है, गुलाम इधर तड़प रहा है, दीवाना इधर तड़प रहा है। और दीवाना तो दीवाना होता है, दीवानगी अलग चीज होती है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवानगी अलग शे है। आज लोग दीवानों को देखते हैं तो पागल कह दिया करते हैं, नहीं नहीं पागल न कहना, बल्कि दीवाने तो खुद कहते हैं क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। क्या बात है, वाह बहुत खूब। वो हुस्ने मुस्तफा जिसका कुरान तज़किरा करे, कुरान कसमें उठाए, वो चेहरे मुस्तफा, वो मुस्तफा का हुस्न, वो जमाले मुस्तफा। दीवाना रोने लगा, तड़पने लगा, मचलने लगा। दीवाने ने कहा क्या करूं, आका का चेहरा नजर नहीं आता, मुस्तफा का दीदार नहीं होता, दिल बेकरार रहता है। अम्मी ने कहा, मेरे आका की ज़ौजा ने कहा ठहर जाओ, तस्कीन का कुछ न कुछ सामान करूंगी, ठहर जाओ, कोई ना कोई तो इलाज किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अंदर गई है, अंदर से एक आईना उठा के लाई है, एक शीशा उठा के लाई है। शीशा लाकर सहाबी के सामने रख दिया, शीशा लाकर दीवाने के सामने रख दिया। अब जुमला जाया ना हो जाए, एक एक जुमला तवज्जो से सुन लेना, एक जुमला भी निकल गया बात का पूरा मजा निकल जाएगा। तवज्जो करो मेरे
अजीजो लाकर आईना दे दिया, लाकर शीशा रख दिया। कौन सा आईना? ऐसा वैसा आईना नहीं, वो आईना जिसमें मेरे मुस्तफा अपना चेहरा अनवर देखा करते थे, वो आईना जिसमें आका अपना रुखे ज़ेबा देखकर अपनी दाढ़ी में कंघी किया करते थे, वो आईना। अल्लाह अकबर। लेकिन आप ये भी जानते हो आईना तो आईना होता है, जो आईने के सामने खड़ा हो जाए आईना उसी का चेहरा दिखा देता है। जो आईने के सामने आएगा, आईने को इसीलिए बेवफा कहा जाता है, हरजाई कहा जाता है। जो आता है उसी को अपना बना लेता है, जो सामने आता है उसी को अपने अंदर समा लेता है। ये आईने का काम है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना हर खामी भी दिखाता है, हर ऐब भी दिखाता है। आईने के सामने जो आए उसी का चेहरा दिखाता है। इधर आईना लाकर रख दिया। कौन सा आईना है? वो कितने नसीब वाला आईना जिसमें आका अपना रुखे अनवर देखा करे। अल्लाह अकबर। दीवाने ने आईना उठाया और दीवाने को कहा, दीवाने को बताया गया इस आईने में आका अपना चेहरा देखते थे, तुम इस आईने की जियारत कर लो, इस आईने में देख लो। अल्लाह अकबर। जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। दीवाने ने, आका के गुलाम ने आईना उठाया, जब अपना चेहरा देखा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, आईने के अंदर उस गुलाम को, उस दीवाने को अपना चेहरा नजर नहीं आया, बल्कि आईना में चेहरे मुस्तफा नजर आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। वो हुस्ने मुस्तफा, वो जमाले मुस्तफा। हम दावा करते हैं हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करे बंदा और सुन्नत अदा करने चले हुजूर की, फिर उसमें डीजे भी बजा ले, फिर उसमें ठुमके भी लगा ले। ये तो आशिक की शान नहीं होती ना। सहरा के अंदर मजनू टहलता था, भागता फिरता था जंगलों के अंदर। एक रोज मजनू ने एक हिरन को देखा। हजरत मौलाना रूम फरमाते मजनू ने हिरन को देखा। हिरन को देखा तो देखकर प्यार करने लगा। हिरन को पकड़कर उसकी आंखों को देखने लगा। किसी ने मालूम किया मजनू ये क्या हुआ, हिरन की आंखों में क्या देख रहे हो? कहने लगा ये जो हिरन है इसकी आंखें मेरी लैला की आंखों से मिलती हैं। इसकी आंखों को देखता हूँ मुझे मेरी लैला याद आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं एक आशिक की कैफियत यही तो होती है, वो जिधर नजर डालता है उसे अपने यार के जलवे नजर आते हैं, अपने यार का हुस्न नजर आता है। आशिक अगर हुजूर से सच्चा प्यार कर ले, सच्ची मोहब्बत कर ले, मेरा दावा है जिधर नजर डालेगा कायनात की हर शय में मुस्तफा के जलवे नजर आएंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना सलमान रजा मंजरी साहिब क़िबला, मौलाना सुलेमान रजा मंजरी साहिब क़िबला, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रहा है? खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रजा साहब क़िबला मंजरी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में आपको उनका बयान भी सुनना। अब आप सोच रहे होंगे टाइम ज्यादा हो गया मौलाना, कब तुम छोड़ोगे, कब इनका बयान सुनेंगे? तो आप अच्छे से सुनोगे, मैं बहुत जल्दी आपको छोड़ दूंगा। मेरी बात इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मुकम्मल होगी। मोहब्बत से प्यार से कहीं सुभान अल्लाह। वो जमाले मुस्तफा है, जिधर भी नजर डालोगे यार के जलवे नजर ना आए तो
मगर इश्क तो करो। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। क्या है इश्क, इन दो चार मिसरों में समझ जाओगे इश्क हकीकी क्या होता है। इश्क मजाजी की बातें करने वालों, इश्क हकीकी क्या होता है। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है, इश्क में वो कौन है, तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बंदा इश्क हकीकी की कैफियत तो पैदा करे अपने कायनात की हर शय में, अगर हुजूर का जलवा नजर ना आए तो। ये हमारे उलमा हुक्म दे रहे हैं मुझे कि हुजूर का शजरा बयान किया जाए, सुनेंगे आप? माशाअल्लाह। ऐ लोगो तुम्हारे मेरे नबी की शान ये, वो इज्जत वाला नबी अल्लाह ने अता किया, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। वो महबूब खुदा, एक नाम मेरे मुस्तफा का है जिसने न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचाया है। एक नाम, एक नाम। हर आदमी अपने आप पर, अपने खानदान पर बड़ा फख्र करता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं या गांव में जितने भी लोग हैं, जो भी होगा ना वो मैं यही करता हुआ मिलेगा। हर आदमी कहता है मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। अगर हम कह दें कि भैया वो गांव में जो फला साहब हैं अच्छे आदमी, तो आदमी को इतना भी गवारा नहीं होता, कहता है हाँ है, हाँ है। फिर बताएगा हमारे खानदान में हमारे अब्बा ऐसे थे, हमारे जो दादा थे उनका दबदबा था इलाके में। लोग ये नहीं कह रहे कि डाकू था मेरा दादा बंदूक लेके टहलता था, कह रहा हमारे जो दादा थे वो इलाका मानता था, उन्हें दबदबा था। अबे भैया जब वो कत्ल करता था, डाकू था, तो इलाका था अपने आप ही दबेगा उससे। बोले जिधर को निकल गए सन्नाटे उस तरह। हर आदमी अपने खानदान पे फख्र महसूस करता है। यानी जिसके खानदान में चोर उचक्के लुच्चे लफंगे भी हुए ना, वो भी बड़े फख्र से कह रहा है मेरा खानदान में, मेरा खानदान में। ये मैं हर इंसान ने लगा रखी है। तो हम उस नबी का जिक्र क्यों ना करें झूम कर कि उसके जैसा खानदान तो कायनात में किसी का भी नहीं है।
जब ऐसे वैसे अपने खानदानों पे फख्र करते हो तो क्या हम गुलाम अपने नबी के खानदान पे फख्र न करें? देखना गुफ्तगू महकेगी सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। आओ मेरे नबी का खानदान भी देख लो। दुनिया के पहले आदमी, पहले बशर, पहले इंसान हजरत आदम, अल्लाह के पैगंबर, तुम्हारे मेरे बाप, नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं और पहली खातून, पहली औरत हजरत हव्वा। ये तुम्हारे मेरे माँ बाप, कायनात के माँ बाप, इन्हीं से इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ, इंसानियत का आगाज हुआ। अब मेरे नबी का खानदान भी देख लो, मेरे नबी का हसब नसब भी देख लो। अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत से प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा करके बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, जश्ने शादी अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। बहुत बहुत वो नबी का खानदान, वो मेरे आका की शान, वो हुस्न मुस्तफा। तो आशिक की तरफ तो दावा ये करे कि प्यार मुझे मदीने वाले से, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की इजाद की हुई तमाम तर चीजों को फख्र के साथ इस्तेमाल करे और मॉडर्निटी पे उसे बड़ा फख्र, मॉडर्न गुलाम को। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया के अंदर एक आप मुझे ईमानदारी से सवाल का जवाब दो, सारे लोग पूरी दुनिया में जितने ईसाई हैं, क्या आज तक किसी ईसाई ने नबी की सुन्नत समझकर अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजाया है, ये समझकर, ये नियत करके कि ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, चलो मैं इस सुन्नत को अदा करूं? कभी किसी ने अपने चेहरे पे, किसी यहूदी ने कोई नबी की सुन्नत अपनाई हो कि मैं जुल्फे रख लूं क्योंकि हुजूर ने रखी थी, मदीने वाले आका ने रखी थी? कोई दुनिया में ईसाई ऐसा है, यहूदी ऐसा है? पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहां भी अहले हुनूद मौजूद हैं,
मजूसी हैं, आतिश परस्त हैं, दीगर जितने भी हैं, क्या कभी किसी ने टीका उतार के अपने आप को इस्लामी हुलिये में ढाल के ये कहा है कि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं कि ये मदीने वाले का तरीका, उसकी सुन्नत? नहीं कहा ना, नहीं किया। अरे ये सारी दुनिया तेरे मेरे नबी के तरीके और तेरे मेरे नबी की सुन्नतों को पसंद नहीं करती, तो शर्म आनी चाहिए। जो कौमें दुनिया की तुम्हारे मेरे हुजूर के तरीकों को और सुन्नतों को पसंद ना करे, वो कौम अपने नबी का तरीका छोड़कर गैरों के तरीके को पसंद करती है। वो कौम अपने आइडियल, अपने पैगंबर, अपने आका और मौला, उनके तरीके को छोड़कर फिर दूसरी कौमों के तरीके इख्तियार कर। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने इसीलिए तो फरमाया, मेरे आका ने ऐलान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मेरे आका फरमाते हैं, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। अपने घर में शादी कर रहे हो, सुन्नत मदीने वाले की है, तुमने सुन्नत को सुन्नत न समझा बल्कि सुन्नत को दुनिया की एक रस्म समझकर गाने बाजे गैर मुस्लिमों के तरीके शामिल कर लिए, डीजे बजा लिए, घर में 3 दिन तक ढोल बजा बजा कर औरतों ने गीत गा लिए। तुम समझते हो सुन्नत अदा हो रही है। याद रखना, सुन्नत की अदायगी में तुमने इतनी फजूल चीजों को शामिल किया जिन चीजों से शैतान तो खुश होता है लेकिन रहमान नाराज होता है। वो तो नाराज हो। ये दुनिया क्या है, बड़ी रंगीन नजर आती है। 4 दिन की दुनिया, परदेसी हो यहाँ, ये जितनी रंगीन नजर आती है उतनी नहीं है मेरे प्यारे। आपके लिए नहीं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये जो दुनिया है, अल्लाह ने दुनिया को काफिरों के लिए खूबसूरत बना दिया है। ये दुनिया काफिरों के लिए हसीन है, काफिरों के लिए खुशनुमा है। और मोमिनों की बात आई, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमा दिया और महबूबे खुदा ने बिल्कुल वाज़े ऐलान कर दिया। आका ने फरमाया, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है। जब ये कैद खाना है तो फिर इससे क्यों दिल लगाना है? साफ है कि इससे दिल लगाना यानी खुद को फंसाना है। अरे अगर अपना ठिकाना समझ लो, वो ठिकाना जो सबसे आला ठिकाना है, रब को राजी करो तो फिर जन्नत में ठिकाना है। अगर जन्नत को पाना है तो रब रसूल को मनाना है। मगर नहीं जी, ठुमके लग रहे हैं। अभी मैंने एक शादी में पिछले दिनों देखा, जैसे हम लोग स्टेशन पे जाते हैं ना, और वो प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए जो पुल बने हुए होते हैं, उसमें जो वो लोहे के बड़े बड़े पिलर से लगे हुए होते हैं, तो वो एक जगह पिलर लग रहे थे शादी में। मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है, क्या करेंगे। जब मैंने मालूम किया ये पिलर इतने बड़े बड़े क्यों खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद में पता लगा कि यहाँ पे डीजे सिस्टम लगेगा। अल्लाह। और वो डीजे सिस्टम इस तरह से सेट किया गया मियां कि उसमें नीचे से उन्होंने बहुत सारी लाइटें बांध के ऊपर पहुंचा दी क्रेन के जरिए। नीचे तमाम म्यूजिक के आलात लगा दिए और रात को जब उन्होंने हंगामा किया है और जो बदतमीजी की है ना, औरतें आदमी सब गलत मलत नाच रहे हैं। हाय मेरी कौम, ये रब रसूल को राजी करने वाले काम है। ये काम करके अल्लाह को मुंह दिखाएंगे। हुस्ने मुस्तफा की बात करने वाले, इश्क मुस्तफा की बात करने वाले, दीवाना अपने आप को बताने वाले, इमाम का मसला आ जाए तो तमाम शरीयत याद, वो लोग
इमाम की तनख्वाह पे बात आए तो तमाम शरीयत के मसले बता दे। एक आदमी मैंने ऐसा देखा अपनी जिंदगी में, अल्लाह रहम फरमाए, लतीफा नहीं, उसने यहां तक कहा कि बोले भाई ये इमाम साहब जो हैं अपने, ये फजर की नमाज पढ़ा के क्या करते हैं? कहा कि साहब कुछ नहीं करते, जोहर तक तो खाली है, कोई काम ना। तो कहने लगे कि साहब ये जोहर की फजर की नमाज पढ़ा के जब जोहर तक खाली है तो कोई काम क्यों नहीं करते? हम गेहूं काट रहे हैं, कटाइयां हमारे साथ करें। बोले कटाइयां करेंगे, इनका लाएंगे अपने। हाय 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 हाय, वो इमाम जिसका मर्तबा मदीने के सुल्तान ने बुलंद किया, तुम उससे कटाई की बात करते हो। कहने लगे क्यों किसी के पैसे के इंतजार करें, क्यों धड़ी का इंतजार, कटाई करें, गुजारा करें। अच्छा तो इसे मस्जिद में नमाज पढ़ाने की जरूरत क्या है? कटाई करेगा तो किसी के भी पीछे नमाज पढ़ के अपनी गुजार लेगा। जैसे तू चालाक है ये भी चालाक बन सकता है, मगर इसने अपने आप को नबी के दीन के लिए वक्फ कर दिया है। अगर यही इमाम निकल पड़े, यही आ जाए, तू इसके बराबर कमा के दिखा, ये पढ़ा लिखा है, ये जहन भी रखता है, शऊर भी रखता है, फहमो फिरासत भी रखता है, अच्छा कमा सकता है, लेकिन नहीं कमाता इसलिए कि इसने अपने आप को मुस्तफा के इस दीन का खादिम समझा है। क्या ये कोई लूले अपाहिज मोहताज है? ये अपनी दुकान खोल सकते हैं, अपने बिजनेस कर सकते हैं। कौन सा इसमें से ऐसा जो काम नहीं कर सकता? अपना अपना बोलो सब कुछ कर लेंगे, तुमसे अच्छी ठेकेदारी ये करेंगे। और ये जिस मैं तो कहता हूं उतरो भाई ठेकेदारी, ये जितने लफंडर ठेकेदार पूरे के पूरे रोड गवर्नमेंट पैसे भेज रही है, ठेकेदार खा गया आधा। समझ रहे हो? 10 हेक्टर मसाला, नाली बिल्कुल सूखी बना दी, इधर नाली बनी है, इधर टूट गई, बिल्कुल सूखी नाली बना दी। ये ठेकेदारी भाई मौलाना लोगों, अब ठेकेदारी हमें और आपको करनी पड़ेगी। ये नालियां, ये रास्ते उस वक्त तक बेहतर नहीं बनेंगे जब तक हमारी ठेकेदारी नहीं होगी। ये जितने ठेकेदार थे ये सब माले हराम खाने वाले, आधा आधा खा गए, आधे से ज्यादा खा गए, ऊपर से नीचे तक सब खा रहे। सड़कें की सड़कें खा गए, सरकारी चक खा गए, जमीनें खा गए, डकार भी नहीं लेते, सब खा जाते हैं, सब हजम। याद रखो इधर जितना खाना है खा लो, माले हराम खा लो, सूद खा लो, ब्याज खा लो, मगर मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैं जब मेराज की रात अल्लाह ताला की बारगाह में गया, मैं अर्शे आजम पर गया, मैंने मेराज की रात में जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा। आका फरमाते हैं मैंने दोज़ख में ऐसे लोग भी देखे, उनके पेट बहुत बहुत बड़े थे, इतने इतने बड़े पेट थे कि जैसे बड़े बड़े मकान होते हैं। या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, ए वाली कायनात, आपने देखे? मेरे हुजूर फरमाते हाँ मैंने मेराज की रात देखे। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं मैंने जिब्राइल से मालूम किया, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके पेट इतने इतने बड़े? और आका फरमाते हैं उनके पेट के अंदर, उनके पेटों के अंदर सांप बिच्छू कीड़े थे, जहरीले जानवर थे जो उन्हें डस रहे थे, खा रहे थे, उनकी अंदर से आंत ओजड़ियों को खा रहे थे। सांप था तो उनको बार बार डंक मार रहा था, जहर दे रहा था, बिच्छू था तो जहर डाल रहा था। ये तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। बुलबुले सिदरा अर्ज कर
करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माले हराम खाते हैं और सूद का पैसा खाते हैं। खा लो तुम तो जितना खाना, वहां लिए टहलना, अंदर सांप होंगे, बिच्छू होंगे, जहरीले जानवर होंगे। और याद करो उस दिन को, जरा डरो उस वक्त से। यहां तो परदेसी हो, सफर में जाते हो, कैसे जाते हो सफर में, कितनी बेचैनी रहती है न सफर में। दिल चाहता है बस जल्दी घर चला जाऊं, जल्दी घर चला जाऊं, काम से निपटूं, घर चला जाऊं, काम मुकम्मल हो घर चला जाऊं। ये दुनिया का छोटा सा सफर, इतनी बेचैनी, इतना इस्तिराब, घर की फिक्र लगी रहती है। ऐ लोगों, ये दुनिया जो है, इस दुनिया में भी तो हम और आप मुसाफिर हैं, हमारा घर तो कहीं और है। वहां जाने की बेकरारी क्यों नहीं, वहां जाने की तड़प क्यों नहीं। मेरे आका ने फरमा दिया, अगर किसी के सीने के अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन याद रखना, अगर आमाले बद हैं, अगर आमाल बुरे हैं, तो पहले जहन्नम का अजाब चखना पड़ेगा, जहन्नम में जरूर जलना पड़ेगा। ऐ लोगों, अल्लाह करीम तो है, रहीम तो है, मगर ये भी याद रखो, निजाम भी उसी का है, कानून भी उसी का है, दोज़ख भी उसी ने बनाई है, दोज़ख में भी वही रब बंदों को ही डालेगा। तुम तो नाच, जितना नाचा जाए नाचो, मगर याद रखना उधर फरिश्ते बहुत नचाएंगे, वो लठिया टूटेगी, समझ रहे हो, फिर नाचे नाचे फिरोगे। है मेरी कौम के लोगों, जितने यहाँ हो, यहाँ सुन रहे हो, और जो सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए जहां भी सुनेंगे, उन सब से दरखास्त, खुदा के लिए, खुदा के लिए, जिससे मोहब्बत है, जिसका खाते हो उसका गाना जरूरी है, और जिस नबी से मोहब्बत का दावा है, उस नबी का हो जाना जरूरी है। जिंदगी के हर शोबे में हुजूर के तरीकों को अपनाओ, हुजूर की जिंदगी नमूने अमल में। शादी करना सुन्नत है, हुजूर की पसंदीदा सुन्नत है। सुन्नत मेरे आका की क्या है, निकाह करना सुन्नत। यहां तो मियां निकाह का नंबर बाद में आ रहा, उससे पहले तो बहुत काम है। सारे के सारे पहले ही निपटा लेते हैं, फिर निकाह का वक्त आया, 4 बुड्ढे निकाह में बैठे हैं, एक दूल्हा बैठा है, सब खा पी के निकल लिए। जैसे सानी कर देते हो ना ढोर को, क्या बोलते, नंदोड़ी, लड़ोरी, डाला भूस, सानी कर दी, एक ऊपर से बुरकी मार खाते रहेंगे अपने आप। भैंस, लवारा, कटरा, कटिया, ऐसे ही अब शादियों में हो गया, सानी कर दी, बुरकी मार दी, ढोर आते रहेंगे, खाते रहेंगे। घर वाला बड़ा बेफिक्र खड़ा, बोला मैंने सानी कर दी, आओ खाओ जाओ। आए, एक मुंह इधर मारा, एक मुंह इधर मारा, एक मुंह इधर मारा, चल दिए, काम खत्म। निकाह में रह गए 4 बुड्ढे, वो भी बेचारे इस चक्कर में बैठे गए, यार हम भी चले गए तो गवाह बनने के लिए भी कोई बाकी ना बचेगा, इसका निकाह तो करवा दे कम से कम, निकाह खतरे में पड़ा जा रहा। 4-6 लोग हुए, निकाह हो गया, और निकाह के बाद में फिर देखो तुम, एक बटालियन आती है, दूल्हे को घेर लेती है चारों तरफ से।
अब पहले होगी सलामी, बाद में होंगे सब काम, और जूती जो चुराई जाएगी उसमें भी कोई रियायत नहीं भाई। अल्लाह अल्लाह गौर करो, जूती भी चुर गई। और अब तो मियां जैसी बारात जा रही है ना, तो पहले नहीं था ऐसा। अब तो पहले खड़े हो जा, खड़े क्या हो जा, खड़ी हो जा। बोले पहले तो रेबिन कटेगा, पहले कटेगा रेबिन। अभी हम अपने एक चचा के बेटे की बारात में चले गए, मिलता तो नहीं है टाइम, रहते तो मसरूफ ही, मगर उनका ज्यादा इसरार था कि तुम्हें शादी में जरूर रहना पड़ेगा, चाहे जहां रहो आना पड़ेगा। हमने साहब वो दिन खाली रखा, उनकी शादी में पहुंचे, गाड़ी में से उतर के जैसे जैसे चले हैं तो सारी भीड़ गेट पे खड़ी है, अंदर कोई घुस नहीं पा रहा। चक्कर क्या है, तो पता लगा कि अंदर रेबिन काटने का काम चल रहा है। ऐसे थालियों में फूल आए, मिठाई आई और जाने क्या क्या, फूल बरसाए गए, मिठाई खिलाई गई। फिर बोले अब रेबिन काटो, इन्होंने रेबिन काट दिया। फिर कह रहे हैं अब जरा 10,000 रुपए दे दो। क्या जबरदस्त कारोबार है, एक रसगुल्ला खिलाओ, 2 रुपए का रेबिन कटवाओ, 10,000 का मुनाफा। भाई इससे बढ़िया कारोबार क्या होगा? 10,000 का एक रेबिन, एक रसगुल्ला, 10,000, बहुत बढ़िया। अब बेचारा जैसे तैसे जान छुड़ा के 7-8 हजार में निकला, आगे बढ़ा। तो फिर और चीजें, गाड़ी की चाबी बाद में मिलेगी, 10,000 पहले चाहिए, ये काम बाद में होगा, पहले 10। और मियां अभी सलामी हो रही थी, सलामी उलामी हुई, जूती चुराई से निपटा था बेचारा जैसे तैसे, वहां दिए थे। अब गाड़ी में जैसे बैठे, दुल्हन को बिठाया, गाड़ी चलने वाली थी, वो छोटा वाला भैया आगे खड़ा हो गया गाड़ी के आगे, कह रहा ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। एक एक घर का एक एक बच्चा भिखारी बन गया। बहन ने पहले रेबिन कटवा के भीख मांगी, भाई गाड़ी के अंदर आगे आके खड़ा हो गया, बोला पहले पैसे दो तब लेके जाओगे। अब जब इससे इतना मांगा गया, इतना मांगा गया, तो क्यों? अब असल में कंपटीशन हो जाता है, लड़की वाले सोचते हैं इतना लेके भी तो जा रहा, देगा क्यों नहीं? पहले लिए बैठा है, ये भी तो पहले से बड़ा कर रहा था। जाहिल जट लड़का, मगर 5 बीघे जमीन में नाम आ रही, जमीन नाम में आ रही है। अब्बा ने मुंह छुपर की, बोला अभी तो हमारा इरादा ही नहीं है करने का। कब करोगे? रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी तो बोले 5 लाख का रिश्ता आया ना, मैंने मना कर दिया, मैं भी करूंगा। करने को तो बैठा है, मगर बता रहा है 5 लाख वाला जुगाड़ हो तो इधर आओ, नहीं तो उधर जाओ। इधर कीमत लगी, बोली लगी, इधर कीमत पे जो एग्री हुआ, राजी हुआ, जिसने इस कीमत को मान लिया उसने कीमत अदा कर दी, खरीद लिया। अब उधर भी उसने वसूल किया थोड़ा बहुत, जैसे भी उसने कहा भागते भूत की लंगोटी ठीक है, जो भी हाथ लग जाए ले लो। उधर उन्होंने जो हाथ लगा ले लिया, मगर इधर महारानी आ गई। इन्होंने कहा अब्बा ने बड़ा मोटा खर्चा किया था, दब के नहीं रहूंगी किसी से। मजाल है कोई कुछ कह दे। सास अंदर अंदर बड़ी परेशान, बाहर बैठी, अल्लाह कैसी बहू आ गई, अल्लाह मैं क्या करूं, 8-8 बजे सो के उठ रही है, कमबख्त चाय भी मुझे बनानी पड़ रही है। मगर पहले तो यही सास थी, कपड़े देख देख के कह रही थी कैसे कपड़े लाई हो, हमने तो अपनी लल्ली के बिया में बड़े महंगे वाले कपड़े दिए थे। कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे उस टाइम। और अब बीवी जब इसकी आई है ना, अच्छा बड़ा अजीब मामला है। देखो 2 चीजें हैं मैंने इंसान की जिंदगी में देखी।
जब तक शादी न हो नौजवान को तब तक उसके दोस्त यार नहीं छोड़ते, वो बड़ा परेशान करते हैं। जब तक शादी नहीं होती, इधर से एक दोस्त आ रहा, वो लेके जा रहा अपने साथ, कोई रात के 10 बजे आ रहा, वो अपने साथ खामखा जलालपुर पहुंच गए, खामखा कुंदरकी में जाकर जूस पी रहे हैं। दोस्त की अपाचे है, ये खामखा उड़ा उड़ा फिर रहा है। पल्सर दोस्त की है, ये जनाब फूले फूले फिर रहे, उड़ाए उड़ाए फिर रहे गांवों में आसपास दिखा रहे हैं। मगर सुनो सुनो, जब माँ बाप परेशान हो गए, कहने लगे क्या करें, इसके यार दोस्त इसे कुछ करने नहीं देते, न कुछ कमाता है न कहीं जाता है। तो यार दोस्तों से जब परेशान माँ बाप हुए, तो मोहल्ले के किसी तजुर्बेकार आदमी ने, सियाने ने कह दिया इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। मगर शादी में इन्होंने कीमत लगा ली, मुंह मांगी कीमत मांग ली। अब आ गई महारानी। जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो यार दोस्तों ने परेशान रखा, तब तक माँ बाप को कोई सुकून न मिल सका। और जब शादी हो गई तो बेगम ने कहा खबरदार, अम्मा की तरफ न देखना, अब्बा की तरफ न देखना। अब अम्मा अब्बा वैसे परेशान, पहले दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब इसकी बीवी नहीं छोड़ती। अब तो हालात ये हो गए, पहले कम से कम घर में आता तो था, अब तो दीवार बना ली, झांकने भी नहीं आता। क्या जमाना आ गया, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना, मैं कशी खतरे में है। माँ के दिल में बड़ी आरज़ुएं थी, बाप बड़ी तमन्नाएं रखता था, बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, काम आएगा। बेटा तो हाथ से निकल गया। 4 मिसरे सुनाता हूँ, तकरीर भी जल्दी खत्म करता हूँ, गौर से सुनो। आपने ये 4 मिसरे सुने और समझ लिए तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। जरा प्यार से मोहब्बत से बोलो, इतनी आहिस्ता बोलोगे तो 1 घंटा तुम्हारी खैर नहीं, रगड़ दूंगा तुम्हें। जोर से बोलोगे जल्दी खत्म कर दूंगा, जोर से बोलो। माँ बाप की तमन्नाएं, माँ बाप की आरज़ुएं, किसे तुम्हें निपटा दूं? अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रहें, शाद आबाद रहें। बहुत अच्छा आपने सुना है। 4 मिसरे सुनो और तवज्जो से सुनो। माँ बाप ने सोचा था सहारा बनेगा, मगर इन्हें क्या खबर थी इतना नाकारा बनेगा। बाप ने सोचा था बैसाखी बनेगा, मगर इन्हें पता नहीं था ये हाल भी होगा। अल्लाह अकबर। अब हालत को इन 4 मिसरों में सुनो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।